देखिए ये है हमारा कक्षा 10 का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। अब ये हमने सीरीज शुरू की है बहुविकल्पी प्रश्न की, जहां 20 में से 20 वाली सीरीज है कि अगर हम इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो 20 में से 20 विकल्प बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो देखो जैसा कि नाम है चैप्टर का बहुपद, तो बहुपद को समझते हैं पहले कि बहुपद होता क्या है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियों के केवल ऋणतक पूर्णांक, ऋणतर पूर्णांक का मतलब क्या है, ऋण से इतर यानी कि ऋण के अलावा पूर्णांक, ऋण के अलावा क्या होते हैं भाई, धनात्मक या जीरो, घात के रूप में हो बहुपद कहलाते हैं। अब देखो कई जगह आपको कई कई तरीके से बहुपद मिलेंगे देखने को, वो हम समझेंगे कि किस तरीके के बहुपद और होते हैं। ये तो सीधा आपका ये है कि अगर कोई सीरीज में जैसे ये लिखा हुआ है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस an x की पावर n, यानी कि जहां a0 a1 a2 an क्या है आपकी वास्तविक संख्या है, मतलब यहां आपके नंबर होंगे, मान लीजिए कोई भी आपकी ऐसी वास्तविक संख्याएं होंगी और an का मान जो होगा वो आपका जीरो नहीं होगा, ठीक है। और n एक आपका ऋणोत्तर पूर्णांक होगा, n क्या होगा आपका ऋणोत्तर पूर्णांक यानी कि ऋण से इतर पूर्णांक आपका होगा, ऋण के अलावा ऋणोत्तर पूर्णांक। अब हमें देखना है कि किस तरीके से हमारे ये पूर्णांक होंगे, या ये बीजीय व्यंजक होगा या बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होंगे, त्रिघात बहुपद होंगे, सारे बहुपद हमें पढ़ने हैं। बहुपदों में हमें शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल और शून्यक हमें दे रखे होंगे, तो उससे हमें बहुपद बनाना, ये सारी चीजें हमें सीखनी है। तो इसी वीडियो के अंदर हम ये सारी चीजें सीख लेंगे। तो देखो इसके विकल्प शुरू करते हैं हम सबसे पहले। तो पहला विकल्प है हमारा, यह निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। अब हमें अभी आपको ऊपर पढ़ा रहे थे कि द्विघात बहुपद आपको सीखना है कि जिसकी घातें ऐसी हो जिनका ऋणोत्तर हो, मतलब ऋण से अलावा, लेकिन यहाँ तो ग्राफ के रूप में दे दिया। तो देखो एक आपका नाम होता है परवलय, यानी कि परवलय के आकार का अगर आपका कोई भी ग्राफ है तो वो आपका बहुपद होता है। परवलय का ग्राफ आपका कौन सा है, ए आपका परवलय का ग्राफ है, सी आपका परवलय का ग्राफ है, बी आपका परवलय का ग्राफ है, लेकिन ये जो है आपका वो परवलय का ग्राफ नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। परवलय के आपके कई प्रकार होते हैं, देखो एक तो ये होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, यानी कि x की धन दिशा में अगर आपका ग्राफ बन रहा है, वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax यानी कि x की ऋण दिशा में अगर आपका ग्राफ बन रहा है। एक होता है आपका एक्स स्क्वायर बराबर 4ay यानी कि y की धन दिशा में अगर आपका ग्राफ बन रहा है, और एक होता है आपका एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay जो आपकी x की ऋण दिशा में आपका ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ ये आपका ये जो ग्राफ बन रहा है वो y की धन दिशा में है, ये आपका जो ग्राफ है वो y की ऋण दिशा में है, और ये आपका जो है वो x की मतलब y की ऋण दिशा में है ये भी। तो ये आपके क्या है, परवलय हैं। तो यानी कि परवलय के आकार का जो भी आपका ग्राफ होगा वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। उसके अलावा ये आपका है तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल। तो इनका पूरा फॉर्मूला होता क्या है, देखो इस तरीके से आपने नंबर पढ़े होंगे कि यहाँ क्या लिखा होता है। तो कोई यहाँ जो लिखी संख्या होती है वो होती है आपकी भाज्य, और ये जिस संख्या से आप इसको भाग करें इसको बोलते हैं भागफल, ठीक नहीं, ये होता है आपका भाजक, इससे हम भाग देते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका भाजक, ठीक है। तो यहां लिखा हमने ये क्या है आपका भाजक, और यहां जितना भाग देने के बाद आता है तो इसको बोलते हैं हम भागफल, और यहां जो बचता है हमारा वो क्या होता है आपका शेषफल। तो ये जो भाज्य आता है वो कैसे कैसे आता है, देखो भाजक की गुणा यदि हम भागफल में करें, भाजक की गुणा भागफल में करें और शेषफल को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है आपका भाज्य बन जाता है। तो ऐसा देखो कहां कहां लिखा हुआ, एक तो भाज्य आपका यहाँ इस ऑप्शन में, एक आपका इस ऑप्शन में, तो ये तो आपके ऑप्शन दोनों कट गए। अब यहाँ देखना है हमें भाजक गुणा भागफल कहां है, तो भाजक गुणा भागफल आपका कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, और प्लस में शेषफल। तो यानी कि दूसरे का जो आपका सी उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, यानी कि आपने ये भी पढ़ा होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, विभाजन एल्गोरिथम सूत्र में, वो भी इसी को फॉलो करती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कितने होते हैं। तो पहले आपको समझना है कि द्विघात बहुपद होता क्या है। देखो अगर इस रूप का आपका कोई बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यानी कि इसमें जो x की आपकी अधिकतम पावर है वो कितनी है, 2, तो वो आपका कैसा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद। अगर यही आपका ये होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो यहां पर ये आपका हो जाता है त्रिघात बहुपद, और इस बहुपद के अंदर बहुपदों की संख्या कितनी होती है, 3, क्योंकि ये बहुपद जो है ना आपका द्विघात बहुपद जो बनेगा उसमें केवल 2 ही शून्यक प्राप्त हो सकते हैं हमें। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शून्यक बोल दो, फैक्टर बोल दो, गुणनखंड बोल दो, सभी एक ही बात है। यहाँ ये आपका चौथा विकल्प है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यकों की संख्या हो सकती है, त्रिघात मतलब 3 घात वाला, और 3 घात वाले में मतलब 3 शून्यक। अब देखो ये पांचवा है आपका बहुपद
3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब भैया शून्य क्या होते हैं, देखो मैं आपको नाम बता देता हूं, या तो अगर कहीं आपको लिखा आ जाए शून्यक, ठीक है, या आपके मूल कहीं लिखा हो सकता है, या आपके गुणनखंड हो सकते हैं। तो ये सभी क्या है, इनके मान, इनका ही मान है कि ये जो आपका द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है, तो उनके हम शून्यक या मूल या गुणनखंड ज्ञात करना। तो इसने कहा है कि इसके शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो शून्यक हमें मानने कौन कौन से हैं, तो भैया इनका फॉर्मूला आपको पढ़ लेना है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। पहले तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद होता क्या है। तो द्विघात बहुपद आपका मैंने अभी ऊपर बताया था, द्विघात बहुपद आपका ये होगा कि अगर वो ax² प्लस bx प्लस c इस तरीके का हो, तो यानी कि यहाँ कभी भी a का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो गया तो ये आपका रैखिक बहुपद बन जाएगा। रैखिक का मतलब होता है कि जिसकी अधिकतम घात 1 हो। रैखिक बहुपद क्या होगा आपका, यहाँ पे मैं रैखिक बहुपद भी बता देता हूँ। रैखिक बहुपद होगा कि जिसमें आपके चर की जो अधिकतम घात होनी चाहिए वो घात कितनी होनी चाहिए, यानी कि 1 होनी चाहिए। अब द्विघात बहुपद में क्या है आपका, तो द्विघात बहुपद में आपका है कि जिसमें चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। त्रिघात बहुपद में कितनी होनी चाहिए, तो त्रिघात बहुपद में आपकी होनी चाहिए यानी कि 3। ऐसे चतुर्थ घात में कितनी होनी चाहिए, तो ये आपका होना चाहिए, चतुर्थ वाले में आपकी घात होनी चाहिए अधिकतम 4। ऐसी nth वाले में जो आपकी होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो nth वाले में जो आपकी घात होनी चाहिए वो n होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आप सारे बहुपद समझ गए होंगे कि इस तरीके के होते हैं। अब यहां पर हमें जो निकालना है वो ये निकालना है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल निकालना है। तो देखो अगर द्विघात बहुपद दे रखा है और इसके शून्यक निकालने हैं, तो एक शून्यक हम मान लेंगे अल्फा और एक मान लिया हमने मान लो बीटा। तो इनका योगफल ज्ञात करना है, तो इनका योगफल होता है आपका दोनों शून्यकों का योगफल बराबर, या तो इसको बोल दो -1, ठीक है, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो ये आपका होता है मूल्यों का योगफल का फॉर्मूला, ठीक है। अब भाई यहां पर आपको देखना है माइनस, तो मैंने बोला है, और x का गुणांक कितना है यहाँ पर b, तो माइनस का b, और x² का गुणांक कितना a। तो मूल्यों का योगफल आप बोल सकते हो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। इसी तरीके से अगर आपको द्विघात बहुपद के मूल्यों का गुणनफल निकालना है, तो शून्यकों का गुणनफल बोल दो या मूलों का गुणनफल बोल दो, तो ये होता है आपका एक मूल आपने अल्फा माना और एक मूल आपने बीटा माना। इनका गुणनफल बराबर होगा आपका -1 का x² यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है। साधारण भाषा में ये सारी चीजें ना लिख करके आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। अगर आपको पता चल गया कि द्विघात बहुपद क्या होता है, तो उसके बाद इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मूलों का योगफल बराबर माइनस का b अपॉन a और मूलों का गुणनफल बराबर c अपॉन a। तो ये आपके साधारण तरीके से भी आप इनके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद के लिए हो गया। अगर त्रिघात का आ जाए, पहली बात तो अभी है नहीं इसके अंदर त्रिघात वाला, अगर 3 घात वाला भी अगर आपका आ जाए, तो आप जो मूल मानेंगे वो मानेंगे आप 3 इस रूप में। एक तो अल्फा, पहली बात तो आप त्रिघात बहुपद को देख लो ना पहले होता क्या है। तो त्रिघात बहुपद आपका इस रूप का होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये आपका त्रिघात बहुपद है, ठीक है। यानी कि x की घात 3, फिर 2, फिर 1 और फिर x की घात 0 यहां पर, ठीक है। तो यहां मूलों का योगफल मतलब अल्फा एक मूल माना आपने, एक मूल बीटा माना और एक मूल आपने गामा मान लिया, और इनका योगफल आपको निकालना है। तो तीनों का योगफल बराबर, इसको आप कैसे लिखोगे, यानी कि योगफल होगा आपका माइनस का b अपॉन a। तो b क्या है, x² का गुणांक, और ये क्या है आपका x³ का गुणांक। तो ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट पे इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अब दो मूल एक साथ लेकर के अल्फा बीटा एक साथ प्लस बीटा गामा एक साथ प्लस गामा अल्फा एक साथ बराबर अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, c अपॉन a। यही प्रोसेस चलेगा, पहले दोनों का योगफल माइनस b अपॉन a, दोनों का गुणनफल c अपॉन a। यहाँ पर तीनों का योगफल माइनस b अपॉन a, तीनों को दो दो करके गुणनफल में लेना है तो c अपॉन a। अगर हमें तीनों का गुणनफल एक साथ लेना है अल्फा बीटा और गामा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का d अपॉन a। एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये आपका c है, ठीक है। तो इस तरीके से आप त्रिघात बहुपद का निकाल सकते हैं। इसमें आपसे मैक्सिमम त्रिघात तक ही पूछेगा, उसके अलावा नहीं पूछेगा। अब देखो अगर आपके लिए दो मूल दे रखे हों, मान लीजिए एक और आपका टाइप हो सकता है कि आपके लिए अगर दो मूल दे रखे हैं और उन मूलों से आपको एक द्विघात बहुपद बनाना है, तो कैसे बनाओगे। तो देखो मूल अगर आपको दे रखे, मानो एक मूल आपको दे रखा है अल्फा और एक मूल दे रखा है आपको बीटा, और आपको एक द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए आपका फॉर्मूला होता है, देखिए द्विघात
बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और माइनस यहां पर प्लस होगा यानी कि प्लस माइनस और प्लस मूलों का गुणनफल, ये आपका द्विघात बहुपद बनेगा। अगर मान लीजिए आपको त्रिघात बहुपद बनाना है, कौन सा, त्रिघात बहुपद, और त्रिघात का बहुपद बनाना है तो आपके पास बहुपद भी कौन कौन से होंगे, अल्फा बीटा और कौन सा, गामा। तो यहां आपका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स क्यू माइनस शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस हो गया माइनस हो गया फिर से माइनस, ठीक है, प्लस माइनस फिर प्लस, यहां प्लस आएगा प्लस, फिर कौन सा लेना है, फिर आपको दो दो का गुणनफल लेना है यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। अब ये हो गया प्लस माइनस प्लस, फिर आएगा आपका माइनस, फिर तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, और फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर ये हो जाएगा आपका त्रिघात बहुपद। तो इस तरीके से आपको कोई सा बहुपद निकालना है या फिर आपको मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पांचवा जो प्रश्न है आपका वो ये है 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि शून्यकों का योगफल अगर आपको ज्ञात करना है तो यानी कि ये आपका द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद में हमें क्या करना है, एक मूल हमने अल्फा मान लिया और एक मूल हमने बीटा मान लिया, और इनका अगर हमें योगफल ज्ञात करना है तो माइनस का b/a। अब देखो b क्या है, अगर इसको आप द्विघात बहुपद के रूप में लिखें तो ये इस तरीके से है आपका ax² + bx + c। तो b का मान कितना है 5, तो यानी कि माइनस b का मान आपका 5 अपॉन में a कितना है 3, तो माइनस के 5/3 आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो ये सवाल है ये कंप्लीट होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ये भी आपका यही है कि बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे। तो देखो पहले तो ये आपको पता है कि ये इस रूप का लिखा हुआ है ax², ठीक है, प्लस bx और प्लस का c। तो यहां से अगर तुलना करें हम तो a का मान कितना आ जाएगा 1, x² का मान कितना है 1, और b का मान कितना आ जाएगा -2, और c का मान कितना आ जाएगा -3, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका मूलों का योगफल, एक आपने मूल मान लिया अल्फा और एक मान लिया बीटा, तो यहाँ पर मूलों का हमें योगफल ज्ञात करना है तो योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है माइनस का b/a बराबर माइनस v का मान कितना है आपका -2 और a का मान कितना है 1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, नहीं यहाँ पर शून्य पूछे आपसे, योगफल या गुणनफल नहीं पूछा, यहाँ से यहाँ पर पूछा आपसे शून्य। तो शून्य कैसे निकालेंगे हम, तो शून्य निकालने के लिए हमें निकालना होगा इसके फैक्टर करने होंगे, ठीक है। शून्यक या मूल या फिर गुणनफल, मैंने आपको बताया था 3 नाम हो सकते हैं, तो हमें शून्यक निकालना है तो मतलब इसके फैक्टर करने हैं। तो देखो ये हमने एक फंक्शन के बराबर मान लिया कि हमारा बहुपद है f(x), x के पदों में, इसको बोलते हैं f(x), यानी कि ये जो बहुपद है आपका वो x के पदों में है। तो कैसे लिखा हुआ है x² - 2x - 3, यहां से अगर इसके फैक्टर करें हम तो ये हो जाएगा x² - 3 - 1, 3 में से 2 को घटाओगे, 3 में से 1 को घटाओगे 2 बचेगा, और इनटू में x और माइनस का 3 बराबर x² माइनस अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपका x, और माइनस में कितना बचेगा 3। यहाँ दोनों से x को कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा आपका x - 3, यहाँ से +1 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका x - 3। तो एक बचा बना आपका x - 3, क्योंकि यहाँ इन दोनों से क्या कॉमन है x - 3, और यहाँ कितना बचेगा x, और यहाँ कितना बचेगा प्लस का 1। तो एक बार x - 3 बराबर 0 रखोगे तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 1 आ जाएगा आपका प्लस का 3, और एक बार x + 1 बराबर 0 रखोगे तो हो जाएगा आपका x बराबर -1। देखो ये जो शून्य आते हैं ना, या ये जो मूल आते हैं, ये इस द्विघात बहुपद को संतुष्ट करते हैं, हमेशा ये भी ध्यान रखना। तो ऐसा कौन सा आपका सही उत्तर है, यानी कि सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि विकल्प आपका जो है वो 7 लिखते हैं। यदि द्विघात बहुपद x² + a + 1 × x + b के शून्यक 2 और -3 है, 2 और क्या है आपका -3, तो इनमें से a और b के मान क्या है। कभी भी आप ध्यान रखना जो शून्यक इसके दे रखे हैं, जो भी शून्यक हैं वो इस बहुपद को आपका क्या करेंगे, संतुष्ट करते हैं। देखो संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि मैंने इसको माना कि ये जो है वो आपका x के पदों में एक बहुपद है, x² + a + 1 × x और प्लस का b। अब ये आपका बहुपद है, तो यहाँ जो ये आपका 2 है यानी कि f(2), ये इस द्विघात बहुपद को आपका क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। और संतुष्ट करेगा तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो यानी कि f2 का मान रखने पर ये बहुपद का मान आपका 0 देगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है, संतुष्ट करने का मतलब। तो f2 मतलब इस फंक्शन में अगर हम पूरे बहुपद में अगर x की जगह 2 रखें तो ये आएगा क्या, देखो
ये f2 0, तो x की जगह हमने रखा 2 बराबर ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस ये हो जाएगा आपका a प्लस और x की जगह कितना आपका आपने रखा यहाँ पर 2 और प्लस में कितना हो जाएगा b। तो इसका पूरा सही करके लिखोगे आप तो हो जाएगा आपका 4a, नहीं सॉरी यहाँ तो 4 ही आएगा, a क्यों आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 2a प्लस यहाँ पर 1 है आपका, तो हो जाएगा 2 और प्लस का b, ठीक है। और यहाँ कुछ ना बचा तो आपका 0 बचा, तो इसको सही करके लिख लो और तो हो जाएगा आपका 2a प्लस b और 4 और 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6 और बराबर में कुछ ना बचा तो 0। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। इसी तरीके से दूसरा बहुपद आपका क्या है 3 है, तो यानी कि f माइनस 3, ये भी अगर हम इस बहुपद में रखेंगे तो ये भी इससे क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा, क्योंकि जो ये मूल होते हैं ना वो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। समीकरण बन जाएगी अगर इसको आप 0 के बराबर रख दोगे तो ये इस समय क्या आपका बहुपद, तो ये बहुपद के मूल है, तो ये इसको भी क्या करेंगे संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करेंगे तो इस पूरे बहुपद में आप f3 रख दीजिए। जब f3 रखोगे तो हो जाएगा आपका f माइनस 3 बराबर माइनस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 प्लस a प्लस 1 इंटू माइनस का 3 और प्लस में कितना है b, तो यहां से इसका मान तो 0 है बराबर 9 प्लस ये देखिए माइनस का 3 और प्लस का a कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ये हो जाएगा आपका 3a, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3a, ठीक है, और माइनस का 3 और प्लस का क्या हो जाएगा b। यहां से इसको सही करके लिखो आप तो हो जाएगा माइनस का 3a प्लस का b और प्लस का 6 और बराबर में क्या बचा 0। इसको आपने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब इस दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेते हैं हम। देखो पहली समीकरण है हमारी 2a प्लस b बराबर में माइनस 6 लिख लो इसको, और ये जो है आपकी ये है माइनस का 3a प्लस का b और बराबर में इसको भी आप माइनस का 6 लिख लीजिए। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे आपके, ठीक है, तो ये b से b कैंसिल और ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5a, ठीक है, और ये प्लस माइनस के हैं तो ये 0 होगा, तो a का मान कितना आ जाएगा आपका 0। 0 को 5 से भाग करोगे तो 0 आ जाएगा। अब समीकरण 1 में a का मान रख दो, तो समीकरण 1 में a का मान रखोगे तो 2 गुणा 0 प्लस b प्लस 6 बराबर में आपका 0, तो यहां से तो 0 हो गया, तो ये जाएगा b बराबर 6 को इधर पहुंचाओगे तो माइनस का 6। तो ऐसा कौन सा विकल्प आपका सही है, तो डी विकल्प आपका सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 के जो आपके विकल्प हो जाएगा वो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। b का मान माइनस 6 और a का मान आपका 0, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 8, यानी हम बोल सकते हैं या फिर विकल्प नंबर जो है वो आपका 8 है। अब यहां से हमारे पास शून्य दे रखे हैं, एक -3 और एक 4 वाला द्विघात बहुपद बनाना है आपको। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसा बहुपद अगर आपको बनाना हो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ले लिया तो माइनस मूलों का योगफल, एक मूल आपने अल्फा मान लिया और एक मूल बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा है क्या, अल्फा आपका ये वाला मूल है और बीटा आपका ये वाला मूल है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान है -3 और बीटा का मान है आपका 4 इंटू में क्या है एक्स प्लस अल्फा का मान -3 और बीटा का मान आपका 4, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये माइनस का 3 प्लस का 4 तो प्लस का 1 बचेगा और प्लस के 1 के अंदर गुणा करोगे तो प्लस का x और माइनस प्लस माइनस और 4 तिया 12। तो ऐसा कौन सा आपका ऑप्शन सही है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 12। देखो यहां आप एक और चीज समझिए कि अगर हम किसी भी बहुपद में किसी भी एक नंबर की मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए मैंने k की मल्टीप्लाई की, यहां भी हमने क्या करा k की मल्टीप्लाई करी और यहां भी हमने क्या किया k की मल्टीप्लाई की, तो ऐसे केस में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे बहुपद में अगर आप किसी भी अचर पद से गुणा या भाग करते हैं तो बहुपद के शून्यकों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मतलब जो भी शून्यक आपके हैं -3 और 4 ये सेम रहेंगे, आप चाहे किसी भी नंबर से इस बहुपद में भाग कर दीजिए, चाहे आप किसी भी नंबर से इसमें गुणा कर दीजिए। तो देखो ऐसा हमारा कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, अगर ऐसा भी अगर हमारा ऑप्शन होता तो वो सही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लेकिन इसी के तरीके से अगर हम देखें तो इस पूरी समीकरण में यदि हम 2 का भाग कर दें तो कह सकता हूं मैं k का मान अगर हम 1/2 रख दें तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर 2 का भाग किया यानी कि 1/2 तो एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस यहां भी x में 2 का भाग कराए तो 1/2 माइनस 2 से अगर भाग किया है 12 में तो 2 छक्का 12। तो ऐसा कौन सा विकल्प हमें दिख रहा है, तो सी विकल्प हमारा ऐसा दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी बहुपद में ये हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि यदि किसी बहुपद में किसी भी अचर से गुणा या भाग किया जाए तब बहुपद के शून्यकों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब देखो
शून्य को -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी है? ये अच्छा सवाल है। देखो हमने बहुपद मान लिया अपनी मर्जी से कि मान लो अगर हमारा कोई बहुपद होता है इस तरीके से px, कोई भी पॉलिनोमियल हमारा है जो x के पदों में है, तो वो किस रूप का होगा अगर बहुपद है तो ये होगा x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इस रूप का होगा। तो जिसके शून्य क्या है, इसने बोल रखा है जिसके शून्य क्या है, तो शून्य के आपके -2 और आपका ये है +5। तो अगर हम कहें आपसे कि शून्यकों का योग कितना होगा, तो शून्यकों का योग होगा हमारा यहाँ से यानी कि अल्फा प्लस बीटा, एक मूल हमने अल्फा माना और एक मूल हमने बीटा माना, तो अल्फा बीटा बराबर -b/a, यही होगा क्योंकि हमने बहुपद हम ये वाला मान रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है -2, बीटा का मान कितना है 5 और -b/a, तो यहां से हो जाएगा -2 +5 +3 बराबर -b/a, ये आ गया आपका, ठीक है। अब अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये आपका हो जाएगा, अगर आप इसको लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं ना 3/1, तो यहां से अगर तुलना करें तो b का मान कितना आ रहा है आपका -3, a का मान कितना आ रहा है आपका, a का मान आ रहा है 1। तो ये मूलों के योगफल से हमें a और b के मान प्राप्त हुए। अभी देख रहे हैं सवाल में होता क्या है, ये पूछा है कि बहुपदों की संख्या कितनी हो सकती है। अब दूसरा काम, अगर हम मूलों का गुणनफल लें, ये हमने मूलों का योगफल लिया, तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर यानी कि c/a, ठीक है। तो देखो मूलों का गुणनफल कितना है, एक तो आपका मूल 2 है और एक दूसरा क्या है 5 है, बराबर में c का मान कितना है आपका निकालना है बटे a का मान कितना है 1, तो हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 यानी कि माइनस के, तो c का मान कितना आ जाएगा -10। तो b का मान भी आपके पास आया, a का मान भी आपके पास आया और c का मान भी आपके पास आ गया। तो अगर हम इस बहुपद को बनाना चाहें, जैसे हमने माना था ये बहुपद px बराबर, तो ये क्या हो जाएगा ax², तो a का मान कितना है 1, तो 1 इंटू x² प्लस b का मान कितना है -3, तो हो जाएगा -3x और c का मान आपका कितना आया -10, तो ये बहुपद आ गया आपका। अभी मैंने इससे पहले वाले सवाल में आपको बताया था कि हमारे पास अगर कोई भी बहुपद इस तरीके का है और इस बहुपद में अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करें, मान लो k की मल्टीप्लाई करें, तो बहुपद के शून्यकों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और नहीं पड़ता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका यह है कि k की हम गुणा कर सकते हैं कितने भी नंबर मान के, कोई भी नंबर मान के गुणा करें भाग करें तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, शून्य कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। और नहीं होगा तो ये हमारा समीकरण किस तरीके का बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा px बराबर मान लो kx² -3kx और -10k, हम इस तरीके से इसको पूरा बना सकते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया, px बराबर k² से हमने गुणा भाग कर दी, तो x² बटे ये क्या बचेगा k से हम क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं, तो यहाँ भी क्या बचेगा आपका 3x/k और यहां भी आपका क्या बचेगा 10/k। तो यानी कि ऐसे समीकरण जहां k के मान कुछ भी रख के हम कितनी भी समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं, सॉरी कितने भी बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं। और कितने भी बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ ऑप्शन क्या है आपका, 1 को कर सकते हैं, नहीं 1 से ज्यादा कर सकते हैं, 2 को 2 से भी ज्यादा, 3 को 3 से भी ज्यादा, यानी कि 3 से अधिक आपका कौन सा विकल्प है, तो डी विकल्प आपका सही है। कभी भी आपको 2 शून्य भी रखे और पूछा गया हो कि बहुपदों की संख्या कितनी हो सकती है, तो भाई हम इनफाइनाइट बहुपद उससे प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है। तो ऐसा हमारा जो सवाल है उसका 9, इसका विकल्प जो आपका डी सही हो जाएगा। देखो काफी अच्छे विकल्प हैं यहाँ पर आपके, ये बड़े बड़े एग्जामों में भी आए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो देखो ये है आपका 10, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c जहां c का मान 0 के बराबर नहीं है कि शून्य बराबर है, तो पूछा है आपसे c और a विपरीत चिन्हों के हैं, c और a एक ही चिन्ह के हैं, c और b विपरीत चिन्हों के हैं, c और b एक ही चिन्ह के हैं। तो पहले हमें ये देखना है कि अगर हमारा बहुपद है तो इसमें होना क्या है। देखो अगर यहाँ पर एक शब्द आया आपका बराबर, यानी कि एक ही चिन्ह के हैं या विपरीत चिन्हों के, तो हमें यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि हम एक शब्द जानते हैं विविक्तिकर। और विविक्तिकर क्या होता है, तो विविक्तिकर जो आपका होता है वो होता है, देखिए विविक्तिकर होता है आपका डी, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डी बराबर अगर 0 आ गया, तो डी बराबर 0 आने के केस में क्या होता है कि आपके मूल जो चिन्ह है आपके वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाते हैं। तो देखो तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - के 4ac बराबर 0। तो अगर आपका ये बहुपद ax² + bx + c के रूप का था, तो यहां से abc के मान क्या हो जाएंगे, तो abc के मान तो यही रहेंगे जो यहां पर है। तो इस समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, b² बराबर -4ac इधर आके क्या हो जाएगा, +4ac हो जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर हम ac का मान निकालें तो ac बराबर क्या हो जाएगा आपका b²/4, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ac का जो भी मान आएगा वो 0 से तो बड़ा आएगा, क्योंकि AC बराबर क्या आ रहा है b²/4, तो b² की ऐसी वैल्यू होगी जो 4 से भाग करने पर होगी। 4 से भाग करने पर कोई भी ऐसा मान आए, लेकिन वो 100% आपका क्या आएगा, 0 से तो बड़ा ही आएगा। तो ये तभी संभव है आपका ऐसा आना
कि जब ये 0 से बड़ा आ जाए, ऐसा तभी संभव है जब A तथा C आपके क्या करें, समान चिन्ह के हों। समान चिन्ह होने पर क्या होगा कि AC का गुणज जो होगा वो प्लस में आएगा, और प्लस में आएगा तो वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अगर मान लीजिए A में से एक मान आपका क्या है, माइनस का है, और एक मान आपका क्या है, प्लस का है, तो यहाँ पर जो आपका C है, तो AC की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 2 यानी कि माइनस का 2 आएगा, और माइनस का 2 आएगा तो वो 0 से छोटा होगा, और 0 से छोटा होगा तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसने पूछा है कि शून्य, हाँ इसने बोला है कि शून्य बराबर है, और शून्य बराबर वाला केस आपका कौन सा है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब 0, यानी कि विभक्तिकर आपका 0। ये तभी फॉलो होता है जब इस आपके जो शून्य के वो बराबर होंगे। तो इस कंडीशन से अगर हम देखें तो AC इज ग्रेटर देन 0, ये तभी हो सकता है जब A तथा C के मान क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो आपको कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि C विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका C विकल्प बिल्कुल सही है। अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है, 11 में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। देखिए, यदि x² प्लस ax प्लस b के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्य दूसरे शून्य का ऋणात्मक हो, तो ऋणात्मक का मतलब क्या है भाई, अगर आपने कोई भी दो शून्य माने हैं, यानी कि एक अल्फा माना है और दूसरा बीटा माना है, तो इसने कहा है कि एक अल्फा ही है और तो दूसरा बीटा जो है ना वो आपका क्या होना चाहिए, वो माइनस अल्फा, यानी कि इसका नेगेटिव ही होना चाहिए। तो एक मूल आपका अल्फा और दूसरा उसका क्या है, एक ऋणात्मक शून्य है। तो आपको बताना है दूसरे का ऋणात्मक हो, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही है कि इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता, अचर पद धनात्मक होता है, रैखिक पद होता है, रैखिक पद हो सकता है। तो रैखिक पद होना और रैखिक पद ना होना, पहले तो हम इनमें से चेक कर लेते हैं कोई कि इसमें रैखिक पद होगा या नहीं होगा। तो ये कैसे हम यहां तक पहुंच सकते हैं, देखो अगर हमने कोई भी अपना f ऑफ x जो बहुपद है वो इस रूप का मान लिया x² प्लस ax प्लस बी, हालांकि इसके अंदर दे रखा है आपका, तो यहां से अगर आप शून्यकों का योगफल निकालें, या फिर पहले मान लीजिए आप इसका गुणनफल निकाल लीजिए, तो शून्य का गुणनफल अगर आप निकालोगे तो एक मूल आपका अल्फा है और दूसरा आपने क्या माना है, बीटा माना है। अभी देख लीजिए आप, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका c अपॉन a, यही होता है ना। लेकिन यहां पर आपका c का मान कितना दे रखा है, v दे रखा है, और अपॉन a का मान कितना है, 1 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा है आपका, चलो इसको इतना ही लिख दीजिए अभी, अल्फा इंटू बीटा बराबर b ये आपका आ गया। अब इसने कहा है कि एक मूल आपका इसका ऋणात्मक है, तो भाई अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा होगा, और इनका गुणनफल मतलब b हो जाएगा। तो यहां हम इसको बोल सकते हैं माइनस अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बराबर b। क्लियर। अब देखो यहां इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि ये तभी संभव हो सकता है जब b का मान ऋणात्मक हो, मतलब b अगर लेस देन 0 होगा तभी ये आपका मान माइनस अल्फा स्क्वायर आ सकता है, क्योंकि माइनस हो और अल्फा स्क्वायर का मतलब है अल्फा का मान मान लीजिए कोई भी हो आपका 2 हो, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो माइनस का 4। ये कब हो सकता है, जब जो आपका b जो है वो क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। b का मान भी ऋणात्मक होगा तभी ये आपका, मान लीजिए b का मान आपका होता ये 4 के बराबर होता, -4 के, तो b का मान ऋणात्मक हुआ तभी तो ये माइनस अल्फा स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब b ऋणात्मक हो, अर्थात b लेस देन 0 हो। अब यहां पर देखें हम कि शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है अपना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। तो अल्फा तो है ये, और दूसरा मूल आपने क्या माना है, दूसरा मूल भी आपने माइनस अल्फा माना है, क्योंकि इसने बोला है कि एक मूल दूसरे का क्या हो, ऋणात्मक हो। तो अल्फा प्लस माइनस का अल्फा बराबर माइनस बी, तो माइनस बी की जगह कितना ए, और अपॉन में कितना है 1, तो अल्फा अल्फा 0 हो जाएगा, तो ए का मान कितना आ गया आपका, माइनस का, मतलब ए बराबर 0 बोल दो या ए बराबर -0 बोल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बराबर 0। अब आप एक आइडिया लगाइए कि अगर ये आपका बहुपद है x² प्लस ax प्लस b, अगर आपका a का मान 0 आया तो 0 आया तो ये तो पद 0 हो जाएगा आपका, तो x² प्लस b ये क्या हो जाएगा, ये आपका बहुपद बनेगा। अगर ये बहुपद बनेगा तो ये रैखिक तो है नहीं, रैखिक कब होता है आपका, रैखिक आपका तब होता है जब यहां पर x की जो अधिकतम घात हो वो 1 होनी चाहिए। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अधिकतम घात 1 होने पर आपका जो ये बहुपद है वो क्या बनेगा, रैखिक बहुपद बनेगा। तो यानी कि रैखिक पद हो सकता है, तो ऐसा तो आपका कोई विकल्प होगा नहीं, यानी कि पद हो सकता है, रैखिक पद हो सकता है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में डिसाइड करना है हमें कि इनमें से कोई रैखिक पद नहीं होता, ये बात सही है, दोनों में है, लेकिन इसमें से ये बोला है कि अचर पद धनात्मक होता है या अचर पद ऋणात्मक होता है, तो आपसे ये और पूछा है, तो ऐसा हम कौन से ऑप्शन से निकाल सकते हैं। देखो ये आपका होगा इनमें से
बी क्या है, आपका अचर पद है ना, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप का होता है, तो सी आपका क्या होता है, अचर पद होता है। और यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि बी जो है वो लेस देन 0 होगा, तभी ये वाली कंडीशन आपकी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो बी ऋणात्मक होगा, इसीलिए आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो बी हमारा क्या है यहाँ पर, अचर पद, तो अचर पद ऋणात्मक होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपका ऐसा विकल्प है जो यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था। यूपी टीजीटी का जो 2021 का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रा में पूछा गया था। तो देखो काफी इंपोर्टेंट सवाल है, इसके पूरा समझते हैं हम चार्ट किस तरीके से है। यदि त्रिघात बहुपद एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यक माइनस एक है, तो भाई अगर ये त्रिघात बहुपद है तो मुझे पता है कि त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा और गामा ये तीन बहुपद होंगे आपके। इनमें से एक शून्य का आपका क्या दे रखा है, -1 दे रखा है। तो इसने कहा है कि अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब जो ये बीटा और ये गामा जो बचे ना, इनका गुणनफल बताना है आपको कितना आएगा। ठीक है, तो इस पूरे सवाल को हम सॉल्व करते हैं कि अगर सबसे पहली कहानी तो यह है कि हमारा एक त्रिघात बहुपद दे रखा है, ये लिख लिया। उसके बाद हमने देखा कि इस त्रिघात बहुपद के मूल क्या होंगे, तो वो आपके अल्फा बीटा और गामा होंगे। उसमें से एक मूल आपका कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, तो इसको मैंने अल्फा बराबर -1 लिख लिया। अब इसने पूछा क्या है कि बीटा गामा का गुणनफल क्या होगा, अन्य दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो भाई देखो जो इसका शून्यक होता है, मैंने आपको बताया था कि वो शून्यक आपका इस बहुपद को या त्रिघात बहुपद को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। और संतुष्ट करेगा तो मतलब क्या हुआ कि अगर ये f ऑफ x के बराबर है आपका ये बहुपद, तो ये इस तरीके से लिखा होगा एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का c। अब यहां अगर हम x की जगह -1 पुट करें तो इसको क्या करेगा, ये 0 के बराबर करेगा। तो यानी कि एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर और ये प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। तो यहां से f ऑफ -1 का मतलब क्या है कि इसको संतुष्ट करना, मतलब 0 के बराबर लाना। तो -1 का अगर क्यूब करोगे आप तो कितना होगा, -1 होगा, प्लस -1 का स्क्वायर करोगे तो +1, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का a। यहां पर -x रखोगे b की जगह तो कितना हो जाएगा, माइनस का b और प्लस का c। अगर आप इसको सही तरीके से लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका, देखो a प्लस का है, माइनस का b है और प्लस का आपका c है और माइनस का 1 है और बराबर में 0। -1 को अगर आप इधर पहुंचा दें, या फिर आप एक काम करिएगा, यहां से इन सारी वैल्यूज को आप रख के अब इस c का मान निकालिए। सिर्फ c का मान निकालने पर क्या होगा, c को हमने यहीं लिखा रहने दिया, a को भी इधर पहुंचा दो, b को भी और a को भी। अगर a को तो देखो माइनस वाला b इधर आके प्लस का b हो जाएगा, और ये प्लस का a है इधर आके माइनस का हो जाएगा। प्लस का c है, c को तो हमने निकालना ही है, और माइनस का 1 है इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहां पर ये आपका c का मान आ गया, c का मान ये आ गया। अब इसने कहा है कि आपको दोनों का गुणनफल निकालना है, तो हम देखो तीनों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू गामा बीटा, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है आपका, c अपॉन a होता है। ठीक है, तो यहां से एक मूल आपको पता है अल्फा का मान कितना है, -1, और बीटा और इंटू गामा क्या हो जाएगा आपका, यानी कि ये होगा आपका c का मान कितना है, तो c का मान है यहाँ तीनों के गुणनफल में बाद में आपका आता है माइनस का c अपॉन a। तो माइनस का c, a का मान तो आपका 1 है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का c अपॉन a, तो a का मान 1। तो यहां से आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो c। तो बीटा इंटू गामा दोनों का गुणनफल आपका क्या हो जाएगा, c का मान आपका कितना है, तो b माइनस a प्लस 1। तो यानी कि इन दोनों का गुणनफल आपका b माइनस a प्लस 1 आपका कौन सा विकल्प सही है, a विकल्प सही है। काफी अच्छा और इंपोर्टेंट सवाल है। तो इस तरीके से हमारे आज की सीरीज में ये 12 सवाल थे, तो आप लोग मिलकर के इनको करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरे चैप्टर के।